डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे 10th क्लास पिंड ज्योमेट्री का। तो देखो इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन पेपर में भी आया था। तो कैसे करना है इसको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, परंतु कुछ जो है आप जो बच्चे इसको करते कैसे हैं, क्या करना है, तो देखो कैसे करना है इसको। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, परंतु ये मान लो आपके पास समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ, जबकि घन क्षेत्र आयताकार आधार पर पड़ी दिशा में भूमि रेखा के साथ दाईं ओर को 20 डिग्री का कोण बनाती है। भुजा 3 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी 5 सेंटीमीटर। आपके पास एक जैसे मान लो ये ले लो आप, ये है आपका, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र। देखो ये जो, अगर आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको आयत दिखेगी। अगर आपको आती है इसकी डेफिनेशन, समबाहु त्रिभुज घन क्षेत्र, तो जिसके ऊपर और नीचे समबाहु त्रिभुज बनी होगी। देखो इधर भी तो नीचे भी। तो अब ये रखा हुआ, पहले सारे क्वेश्चनों में इसको खड़ी दिशा में रखा था, अब इसको ऐसे रख दिया जैसे। अब इसको ऐसे ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो आपने आगे से देखना है तो कैसे दिखेगा। तो आपको इसी तरह आपने इसको रखा हुआ है, तो अब आपने बनाना है कैसे इसको, देखो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके लिए अपने सेंटर जैसे आपने बिल्कुल आपने एक लाइन दे देनी है, एक्स वाई लाइन। ये मैंने दे दी एक्स वाई लाइन इधर जैसे, देखो। अब आपको मैंने थोड़ा सा इसको अलग जैसे करना है थोड़ा सा। तो समबाहु त्रिभुज इसका मतलब है 3 सेंटीमीटर इसकी भुजा रहेगी। तो आपने एक्स वाई की तरफ मान लो, आपने पहले इसकी त्रिभुज बना लेनी है। पहले एक भुजा ले ली है इसकी, मान लो 3 सेंटीमीटर। थोड़ा सा वाई की तरफ चले जाओ और आपने पहले त्रिभुज बनानी है। तो त्रिभुज आपने चाहे सेट स्क्वायर से बनाओ समबाहु त्रिभुज, चाहे आप प्रकार द्वारा बना लो। जैसे मान लो मैंने प्रकार द्वारा बनाई, तो ये आ गया इधर सी बिंदु, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर आपने भुजा लेनी है और उसका हाफ कर देना आपने 1.5, ठीक है। 2 भाग हो गए इसके, ठीक है। अब आपने हो सके तो त्रिभुज भी सेट स्क्वायर द्वारा ही बनानी है, परंतु हमने आपको जल्दी अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आप प्रकार द्वारा भी इसको ले सकते हैं ना। इससे भी वही आएगा, 60 डिग्री का एंगल होता है किसका, तो इसका समबाहु त्रिभुज ही बनेगी आपके ऐसे, ठीक है। तो मैं इनको डार्क कर रहा हूँ, ये वाली लाइन इधर और ये वाली लाइन, ये तीनों लाइनें आपकी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे मान लो इसका माप मैंने लिखा 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर है तो इसका भी 3 चेक करो आप, 3 होना चाहिए। देखो 3 है, इस तरफ भी 3 होना चाहिए, ये 3 है। बाकी लाइन अपनी इरेज कर देनी है, ठीक है। ये आपको इसमें सबसे पहले करना पड़ेगी। और आपने इसका सेंटर किया है, इसको आपने सी बिंदु से ऊपर जो आपका टॉप में आपने रखा है उसके साथ मिला देना है दानेदार। जैसे मान लो इसका नाम मैंने ए रखा, इधर बी रख लिया, इधर सी रख लिया, इधर मान लो आपने ओ रख लिया। अपनी मन से अपने नाम रखे, अपनी एक भुजा का ए बी और सी, और सेंटर करके आपने उसका नाम ओ डाल दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने 20 डिग्री का एंगल बताया है इसमें, तो 20 डिग्री का एंगल आपने बनाना है। अब तो वो बनाएंगे आप चांद द्वारा। तो अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा आपने वाई की तरफ चले जाना है, एक्स की तरफ। लगभग आपने जितनी जगह आपने इधर छोड़ी है, जितनी जगह आपने इधर से छोड़ी है उतनी थोड़ी सी इधर छोड़ लो। मान लो मैंने छोड़ी इधर 2.2 मैंने छोड़ दी इधर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपने इस बिंदु पर 20 डिग्री का एंगल बनाना है। ये आपने इस तरह यहाँ पर रखना है आपने इसको, और ये 20 डिग्री का एंगल दिया है तो 20 डिग्री आपने इस तरफ
अब आपने 1 सेंटीमीटर आपने दानेदार लेनी है और आगे आपने इसको 1 सेंटीमीटर ऐसे दानेदार और आगे आपने इसकी लंबाई रखी है 5 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 ये आ गया आपका इधर तक पहुंच जाएगी एक भुजा इसकी। ये आपकी 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दी है। तो अब आपने ये सेट स्केल द्वारा इसको नीचे की तरफ इधर नीचे की तरफ लाइन लगा देनी है, जिसका आपने मान लो ए नाम इधर ले लिया। मान लो थोड़ा सा जितना आप लेना चाहते हो, परंतु लाइट लाइन लेनी है आपने। अब देखो ए आपने इधर लिखा है नाम, तो इसका नाम ए डाल दो इधर इधर, ठीक है। और यही नाम आपका ए जो है आपने ए डैश दे देना इधर। ए आपने इधर रखा तो ए आपने एक डैश दे देना इधर। ए नीचे वाली साइड हो गई। अब आपने इसको 3 सेंटीमीटर भुजा लेनी है, डार्क लेनी है ना, और 1.5 आपने इसका कर देना है ए वाला, ठीक है। अब आपने जो आपने भुजा ली, ए तो ले लिया हमने, अब बी यहाँ पर ले लो आप। ए मान लो बी ले ली। अब आप बी से ए डैश से नीचे की तरफ ले लो 3 सेंटीमीटर और 1.5 इधर कर लो आप इसका। अब आपने बी को आगे 3 सेंटीमीटर के साथ मिलाना है इधर। ये बी है तो बी डैश कर देना आपने इधर, ठीक है। अब आपने जो बीच में नाम ओ डाला है तो आपने ओ लिख देना इधर ऐसे। ए वाला सी नाम डाला है, ऊपर वाला नाम डाला है आपने ए वाला सी, तो इधर सी नाम डालना है आपने। और जो आपने सेंटर किया है उसका नाम आपने सेंटर के साथ सेंटर मिला दिया। ये आपका 1.5 इधर 1.5 इधर, तो सी डैश दे देना आपने इधर ए, ठीक है। अब आपने ये क्वेश्चन बन गया आपको इस तरह ये रखा हुआ है, तो आपको ये अब आप इसको देखेंगे तो इस तरह दिखेगा आपको। ये नोक दिखेगी, एक ये भुजा दिखेगी, एक ये भुजा दिखेगी, बाकी आपकी इस तरह की सीधी लाइन दिखेगी, ठीक है। तो इसी तरह आपका बन गया ये सीधी लाइन। देखो इसी तरह बिल्कुल सेम बन गया, परंतु अब आपको ये ऊपर आपको जब सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ये तो हमारा प्लान बन गया। अब आपने एलिवेशन बनाना है इसका, तो अब आपने सेट स्क्वायर द्वारा जो नाम आपने ऊपर ले जाना है वो डबल डैश कर देना है ना। जैसे ए को ले रहा हूं मैं इधर से ऊपर, तो ए चला गया इधर, तो इधर इसको ए डबल डैश नाम डाल दिया मैंने। फिर आ गया आपका सी, इस सी इधर सी डबल डैश। फिर आ गया आपका एक्स वाई की लाइन्स के साथ जो भी बिंदु टच करने हैं उसका नाम आपने ऊपर डालना है। इधर आपने बी ले गए तो बी आपने डबल डैश, इधर आपका थोड़ा सी इस तरफ लिखो आप, ठीक है। अब आ गया आपका इसी तरह ए ले लेना आपने, इस तरफ रख लो सेट स्क्वायर आप। अब वो एक्स वाई की सीध में रखनी सारी जगह आपने। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जजमेंट से ले रहे हैं तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत माना जाएगा। इसी तरह ए आपका ए है तो ए आपका डैश। फिर आ गया आपका सी, एक्स वाई की सीध में लेना आपने और इधर आपका सी आ जाएगा सी डैश। अब आपका आ गया बी ऊपर इस तरह
इस तरह आपका इधर मान लो मैंने थोड़ा सा आगे सी डैश, यहाँ आपका लास्ट बिंदु बी डैश। ठीक है, अब आपने ऊपर ले जाना है इसको। किस तरह लेना है? सबसे पहले तो आपने ये जो आपका सी बिंदु है इसको ऊपर ले जाओ एक्स वाई की सीध में, ऐसे, और इसको आपने लगभग 3 सेंटीमीटर ले जाना ऊपर, या आपने दानेदार लेना है ना। फिर उसी तरह आपने दूसरा बीच वाला सी एक्स वाई की सीध में इसी तरह आपने उसको आगे दानेदार ले जाना, 3 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, अब आपने जितना इसको ओ से ये ऊपर काटा है उतना आपने इसको काट देना है आगे, इधर और इधर, और ये आपकी डार्क लाइन आ जाएगी ऊपर से। आप हो सके तो आप सी बिंदु को ऐसे यहाँ से सीध में, ठीक है। अब सी बिंदु पर गया तो इसको सी बिंदु डबल डैश कर दो इधर, इधर ये वाला, इधर एक हमारे डैश था, इधर डबल डैश, इधर हमारा डबल डैश हो गया पहले, तो इधर हम अब इसको डबल ही करेंगे, रहना तो बाकी है ना। इसी तरह अब आपका जो मैंने बोला ये आपका आ गया। अब आपको मैंने जो बाहर वाले बिंदु बताए हैं, जैसे बाहर वाला सबसे बाहर ये है तो ये डार्क रहेगा, तो ऊपर कहाँ पहुंचा है, ये है ए वाला, तो इसको डार्क ले लो सी के साथ। ठीक है, अब ये वाला सी है अंदर है, तो ये सबसे नीचे वाला बिंदु देखो, सबसे नीचे वाले भी डार्क होते हैं, तो सबसे नीचे वाला बी कहाँ है, ये है बी हमारा, तो ये भी आपका डार्क रहेगा, सी के साथ मिलाना इसको। अब आपका आ गया लास्ट सबसे बाहर वाला बी, तो बी भी आपका डार्क रहेगा, बी हमारा इधर पहुंच गया है, तो आपने सी के साथ ही मिलाना इसको इधर। अब आपका आ गया ए बिंदु, ए हमारा पीछे वाला है, तो इसको आपने दानेदार लेना है इस तरह। इस तरह हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। इसमें आपने इधर 20 डिग्री डालना है, ये जो आपको लिखना ही पड़ेगा पेपर में, और अपने सीट को मैला मत करना है, क्योंकि इसके नंबर कटते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जो है अगर मैली शीट करेगा तो इसका मतलब इसको, और इसमें हो सके तो आपने थोड़ा सा रफली इसको आप जितना, ये सिर्फ हाइट बनाने के लिए हमने लिया था। ठीक है, तो इसी तरह आपने इसको करना है, और आपने ये जो आपने पहले बनानी है उसके बाद आपने इधर नीचे वाला बनाना है, फिर हाइट आपकी इस तरह जाएगी, तो आपने इसी तरह करना है इसको, और इधर आपने लिख लेना है एलिवेशन और प्लान, इधर आपने प्लान लिखना है, इधर आपने एलिवेशन लिखना है। आप अपनी राइटिंग में कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें सुंदरता आनी चाहिए, ताकि आप को नंबर अच्छे से दे दे। VATION, इस तरह सुंदर जैसे बनाना है। और अपने इसको बाकी हेल्प लाइन वाली आप हेल्प वाली आप इरेज कर सकते हो। अब इसकी आपने एक भुजा दी है 3 सेंटीमीटर, तो आप इधर माप दे सकते हो इसका, तो इधर आपने इस तरह 3 सेंटीमीटर, इधर इस तरह आपने करना है क्वेश्चन।
और आपका ये 29 नंबर क्वेश्चन है। और इसी तरह अगर करेंगे इसको, सबसे पहले आपको ए बी सी त्रिभुज बनाना पड़ेगी, उसका सेंटर कर दो और उसका हाफ करके आपने उसका ओ नाम दे देना है। और अब वही आपने इधर ये जो आपकी आयत जैसी बन रही है, ये आपने पहले ये बनाना है 20 डिग्री का एंगल। और 20 डिग्री के एंगल के बाद आपने सेट स्केल द्वारा उसको, या स्केल द्वारा 5 सेंटीमीटर काट देना है इसको। और इसकी 5 सेंटीमीटर काटने के बाद नीचे की तरफ 90 डिग्री का एंगल सेट स्केल द्वारा। और इधर अब आप माप लिखते हो 5 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई जो है इस बार 5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई जो भी आपकी होती है, परंतु तो गिरा हुआ है तो इसकी लंबाई है ये 5 सेंटीमीटर। इस तरह इस तरह आपने करना है। और बिल्कुल इसी तरह अगर करेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। और अब आपको एक्स वाई लाइन भी हम डार्क कर लेते हैं, कुछ ऐसा लाइट जैसी दी थी मैंने पहले। इस तरह पूरा क्वेश्चन आपका हो गया। ये वाला क्वेश्चन इसी तरह करना आपने, और पेपर में आ गया था, ये 2-3 बार आ गया था, तो इसलिए ये जो है आपने पहले त्रिभुज बनानी है, फिर आपने प्लान बनाना है, फिर आपका जो है ऊपर वाला जो है बनेगा इसमें एलिवेशन। और इसी तरह आपने करना है इसको। थैंक यू।